हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्पेस इन्फिनाइट। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में। पैरेलल यूनिवर्स अब सिर्फ साइंस फिक्शन स्टोरीज का पार्ट नहीं है। कुछ साइंटिफिक थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं जो पैरेलल यूनिवर्स के आइडिया को सपोर्ट करती है, और इनमें से मल्टीवर्स थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थ्योरीज में से एक है साइंस में। हमारा यूनिवर्स अनइमेजिनेबली बड़ा है और इसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं, जिनमें ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं। कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का डायामीटर कई बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स हो सकता है, और कुछ का मानना है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। लेकिन क्या यही है होल एग्जिस्टेंस, होल रियलिटी? मतलब ये यूनिवर्स ही कंप्लीट रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है? शायद नहीं। साइंस फिक्शन में पैरेलल यूनिवर्सेस का आइडिया बहुत फेमस है, और प्रोबेबली हम भी इन्हीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स में रहते हैं। कई रियल साइंटिफिक थ्योरीज इस आइडिया को एक्सप्लोर करती हैं, और कई केसेस में ऐसा प्रेडिक्ट भी करती हैं कि हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी कई सारे यूनिवर्सेस प्रेजेंट हैं। मल्टीवर्सेस और पैरेलल वर्ल्ड्स के आइडियाज मेजरली कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स जैसे बिग बैंग, स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं। इटर्नल इन्फ्लेशन, बिग बैंग थ्योरी एंड पैरेलल यूनिवर्सेस। अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हर चीज़ जो हम जानते हैं बस एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट पर थी, सिंगुलैरिटी पर। देन ये पॉइंट इन्फ्लेट हुआ लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से। इसी मिस्टीरियस इन्फ्लेशन के प्रोसेस ने रिसर्चर्स को मल्टीपल यूनिवर्सेस के आइडिया से इंट्रोड्यूस किया। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन बस यूनिवर्स के स्टार्टिंग में 13.8 बिलियन ईयर्स पहले होकर ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन दूसरी प्लेसेस में वास्ट इन्फ्लेशनरी स्पेस में लगातार चलता रहता है और न्यू यूनिवर्सेस फॉर्म करता रहता है। और जैसे ही इन्फ्लेशन एक पर्टिकुलर रीजन में एंड होता है, एक न्यू बबल यूनिवर्स उस जगह पर फॉर्म होता है। इसे इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी कहते हैं। ये बबल यूनिवर्सेस एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते और कंटिन्यूसली एक्सपैंड होते रहते हैं अपने रीजन्स में। अगर हम अपने यूनिवर्सेस के बबल के बाहर जाकर इसे एस्केप करके दूसरे यूनिवर्सेस को देखने की कोशिश भी करें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सिर्फ हमारा यूनिवर्स ही अनइमेजिनेबली लार्ज है, और इसका एज हमसे लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से दूर होता जा रहा है, इसके एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन की वजह से। बट अगर हम नेक्स्ट बबल यूनिवर्स में जा भी पाएँ तो भी इटर्नल इन्फ्लेशन और स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग वो दूसरे यूनिवर्स में फिजिकल कॉन्स्टेंट्स और हैबिटेबल कंडीशंस कंप्लीटली डिफरेंट होंगी हमारे यूनिवर्स से। ये यूनिवर्स या मल्टीवर्स की इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन कर सकती है लॉन्ग लास्टिंग मिस्ट्री कि नेचर में कॉन्स्टेंट्स फाइन ट्यून्ड क्यों हैं इसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए। साइंटिस्ट इसका रीजन ये मानते हैं कि इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर्स सिर्फ कुछ रेयर बबल यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करते हैं। प्योर चांस बेसिस पर ये कॉन्स्टेंट्स लाइफ को इवॉल्व करने के लिए जस्ट परफेक्ट हैं। ये कुछ एंथ्रोपिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स जैसा है। रेस्ट ऑफ मल्टीवर्स बैरन है, और बहुत रेयर यूनिवर्सेस में इंटेलिजेंट लाइफ के लिए राइट कंडीशंस हैं, जैसे हमारे यूनिवर्स में। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स एंड पैरेलल यूनिवर्सेस। कुछ रिसर्चर्स पैरेलल यूनिवर्सेस के आइडिया को क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में मल्टीपल स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं टाइनी पार्टिकल्स की एक ही टाइम पर, जिसमें एक वेव फंक्शन सारी पॉसिबल स्टेट्स कंटेन करता है। लेकिन जब हम एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं तब हमें बस एक ही स्टेट दिखता है उस वेव फंक्शन का, क्योंकि वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हम एक आउटकम को ऑब्जर्व करते हैं जब वेव फंक्शन कोलैप्स करता है एक सिंगल रियलिटी में। इससे रिलेटेड थ्योरी, जिसे मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहा जाता है, ये थ्योरी ऐसा सजेस्ट करती है कि हर टाइम जब हम एक स्टेट या आउटकम ऑब्जर्व करते हैं पार्टिकल का, एक अनदर वर्ल्ड फॉर्म हो जाता है जिसमें एक डिफरेंट क्वांटम आउटकम रियलिटी बन जाती है।
ये एक ब्रांचिंग अरेंजमेंट जैसा है जिसमें हर इंस्टेंट पर हमारा परसीव्ड यूनिवर्स ब्रांच आउट हो जाता है नियर इनफाइनाइट ऑल्टरनेटिव्स में। मतलब कि हर मोमेंट पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ की वजह से डिफरेंट यूनिवर्सेस फॉर्म होते हैं जिनमें ये सारी पॉसिबिलिटीज़ रियलिटी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक रोड पर चल रहे हैं और आप स्लिप करके गिर जाते हैं एक केले के छिलके पर, लेकिन इसी पॉइंट पर 2 यूनिवर्सेस की टाइमलाइन फॉर्म हुई और आप क्योंकि इस यूनिवर्स में थे इसलिए आप स्लिप होकर गिर गए, लेकिन दूसरे यूनिवर्स में आपने इस छिलके को पहले ही देख लिया और उससे बचते हुए आगे चले गए। ये थ्योरी कुछ इसी तरह काम करती है और ये सभी पॉसिबल ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस कंप्लीटली सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते। मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी का आइडिया हम ना ही टेस्ट कर सकते हैं और ना ही इसे कंप्लीटली गलत प्रूव भी किया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक साइंटिफिक थॉट में कि हम एक आइडिया को एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ टेस्ट और वैलिडेट कर सके। अगर एक थ्योरी को हम टेस्ट नहीं कर सकते तो ये होल साइंस के लिए एक बड़ी मिस्ट्री और चैलेंज बन जाती है। नेक्स्ट है इन्फिनाइट स्पेस एंड इन्फिनाइट यूनिवर्सेस। कुछ फिजिसिस्ट मल्टीवर्स के एक फ्लैटर वर्जन में बिलीव करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं अगर ये हमेशा के लिए ऐसा ही एक्सपेंड होता रहा तो यूनिवर्स में मैटर इन्फिनाइट वेज में अरेंज हो सकता है इन्फिनाइट स्पेस में। तो हो सकता है इवेंचुअली फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस वास्ट यूनिवर्स में कहीं पर्टिकुलर अरेंजमेंट रिपीट करें। हाइपोथेटिकली एक बिग इनफ स्पेस में ये पार्टिकल्स अरेंजमेंट रिपीट करके हमारा एंटायर सोलर सिस्टम या गैलेक्सी फॉर्म कर दें एकदम आइडेंटिकल। तो हो सकता है हमारी एंटायर लाइफ रिपीट हो यूनिवर्स में कहीं और। लेकिन इस थ्योरी में एक फ्लॉ है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोफिजिसिस्ट इथेन सैगल, हमारे यूनिवर्स में पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से होने वाले पॉसिबल आउटकम्स इन्फिनिटी की तरफ ज़्यादा फास्ट टेंड करते हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिवर्सेस ड्यू टू इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है मिरर इमेज यूनिवर्स। हम जानते हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग से फॉर्म हुआ था और इस बिग बैंग टाइमलाइन के अपोजिट साइड में टाइम में बैकवर्ड स्ट्रेच करते हुए एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था जो एग्जैक्ट मिरर इमेज था हमारे ओन यूनिवर्स का। इंस्टेड ऑफ इसे ऐसे देखने के कि एक डिफरेंट यूनिवर्स था, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो बिग बैंग के पहले था वो असल में बिग बैंग के बाद वाले यूनिवर्स यानी हमारे इस यूनिवर्स का एक मिरर इमेज था। हो सकता है इस यूनिवर्स में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की जगह एंटी प्रोटॉन्स और एंटी इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर इसे दूसरी तरह से देखें तो दोनों यूनिवर्सेस साइमल्टेनियसली बैकवर्ड और फॉरवर्ड गए टाइम में। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमें मल्टीवर्स थ्योरीज की ज़रूरत नहीं और ये कोई पैराडॉक्सिस भी सॉल्व नहीं करते। इनफैक्ट ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेट करते हैं। वेल, हम नहीं जानते कि ये थ्योरीज कितनी सही हैं और गलत हैं। हम बस इन्हें समझ के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज समझ सकते हैं हमारी रियलिटी के बारे में। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay tuned to Space Infinite.